हेलो एवरीवन, वेलकम टू न्यू एरा। हम लोगों ने प्रीवियस क्लासेस में एडजॉइन ऑफ मैट्रिक्स को स्टार्ट किया था और उसमें हम लोगों ने डेफिनेशन देखी थी और एक एग्जांपल से समझा था, है ना। और ये भी देखा था, मतलब आखिरी में हम लोगों ने ये भी देखा था कि जो 9 पोजीशन जो साइंस की अगर हम पोजीशंस अगर हमको मालूम है ना, तो हम डायरेक्टली माइनर निकालते हैं, है ना, और उसी साइन पर रख देते हैं, तो वही हमारा फिर that is the minor, है ना, that is the cofactor of this is the matrix of cofactors हो जाता है ना, उसी पोजीशन पे रखने पे। कैसे ये कुछ ऐसा होता है जैसे थर्ड ऑर्डर का मैट्रिक्स है, तो थर्ड ऑर्डर के मैट्रिक्स में कुछ साइन कन्वेंशन कुछ ऐसे, मतलब साइंस की जो पोजीशन होती है कुछ ऐसे होती है, दिस इज प्लस, दिस इज माइनस प्लस, माइनस प्लस माइनस, है ना, और फिर प्लस माइनस प्लस, है ना। तो ऐसे कुछ होती है ये थर्ड ऑर्डर। ऐसे ही सेकंड ऑर्डर के लिए अगर मैट्रिक्स बना है तो उसकी जो साइन पोजीशन प्लस माइनस माइनस प्लस ये होता है ना। तो आपको यहाँ पे फिर सीधे कोफैक्टर निकालना होता है। कोफैक्टर निकालने के बाद आप डायरेक्टली यहाँ पे आपको माइनर निकालना होता है और डायरेक्टली फिर आप यहाँ पे पुट कर सकते हैं, ठीक है। तो वो तो चलो मान लो ठीक है, वो तो हम करेंगे ही। और उसके बाद अब हम देखेंगे थोड़ा सा सेकेंड ऑर्डर के बारे में, थोड़ा सा देखते हैं। इसको थोड़ा सा मैं शॉर्ट ट्रिक से बताना चाहता हूँ, इसलिए मैं ऐसा सेकेंड ऑर्डर लिखा हूँ। बाकी ऐसा कुछ नहीं है, जैसे आपने अभी तक थर्ड ऑर्डर और भी जिसका भी मैंने जनरल से बताया था वही सब निकालना है, बस इसमें थोड़ा सा शॉर्ट ट्रिक का काम है। जैसे फॉर एग्जांपल सेकेंड ऑर्डर का मैट्रिक्स जैसे मैं लेता हूँ, एग्जाम्पल पे मैं लूँ अगर, तो ए इफ ए इक्वल्स टू 2 3 and 4 1, this is the matrix. Then adjoin of A equals to, है ना। फिर adjoin of A पूछ दिया है, तो चलो इस पे कैसे निकालना है आप लोग जानते हैं कि इस पे। और वैसे तो देखो, तो वैसे तो करने का कुछ है नहीं, है ना। 2 4 3 1 ना, इसको तो आप सिंपल चाहें तो वही जनरल वे जो है उससे ही निकाल सकते हैं, है ना। आप सबसे पहले इसका कोफैक्टर निकालेंगे, तो अगर C11 अच्छा, तो अगर कोफैक्टर निकालेंगे तो कोफैक्टर निकालने में हम सबसे पहले C11 पोजीशन पे निकालेंगे, है ना। C11 पोजीशन पे निकालेंगे तो -1 की पावर 1 + 1 2 हो जाएगा, तो पॉजिटिव आएगा। और इस पोजीशन के सारे कॉलम और रो हटा देंगे, तो जो बचेगा दैट इज अ माइनर 1 हमको मिलेगा, ठीक है। तो ये तो ऐसे आप समझ जाइए, है ना। साइन कन्वेंशन ये है, प्लस माइनस माइनस प्लस। इससे आप डायरेक्टली लिख सकते हैं, है ना। इससे आप डायरेक्टली लिख सकते हैं। कैसे, देखो आप सबसे पहले C11 निकालेंगे, तो C11 जब निकालेंगे तो -1 की पावर 1 + 1, ठीक है। तो ये तो पॉजिटिव हो जाएगा। और जब यहाँ पे इस पोजीशन पे निकालेंगे तो ये हमारा 1 ही बचेगा, तो हमको यहाँ से 1 मिलेगा। C12 की बात करेंगे अगर, तो C12 पोजीशन पे ये डिलीट तो ये 4 हो जाएगा। और ये माइनस के साथ आएगा क्योंकि -1 की पावर 1 + 2 मतलब 3, और यहाँ पे रखने के बाद 4 = 4 माइनस का, ठीक। अगर इस पोजीशन पे बात करेंगे तो C21 की, तो -1 की पावर 2 + 1 और इसके सारे डिलीट हो जाएंगे और ये सब डिलीट हो जाएगा, तो ये 3 बचेगा। तो अब सोच लो कि 3 बचेगा, तो ये पावर 3, तो ये हो जाएगा -3। C21 पोजीशन पे C21 पोजीशन पे सिर्फ 3 बचेगा, है ना। और ये हो जाएगा माइनस का, ठीक। और C22 पोजीशन पे अगर देखेंगे तो 2 पोजीशन पे, दिस इज द 2 पोजीशन एंड दिस इज द रो एंड दिस इज द कॉलम, सो 2 बचेगा। और यहाँ पे -1 की पावर 2 + 2
और यहाँ पे बचेगा 2 2, तो सिर्फ 2। ठीक है, तो ये है ना। तो अगर आप देखें तो एडजॉइन ऑफ ये जो हमारा निकल के आएगा वो निकल के आएगा 1 -4 -3 2 का ट्रांसपोज। मतलब कि आपके पास जो आएगा ये आएगा 1 -4 -3/2। दिस इज द योर एडजॉइन ऑफ ए, दिस इज एडजॉइन ऑफ ए, ये आया एडजॉइन ऑफ ए। ठीक है, तो इतना सब करना का पड़ रहा है। तो इस पे एक सिंपल सा ट्रिक होता है ना। या तो आपको साइन कन्वेंशन मालूम है तो आप तो डायरेक्टली कर सकते हैं। कैसे? यहाँ पे प्लस आएगा, ठीक है, यहाँ पे प्लस आएगा तो ये गए। और तो अगर हम यहाँ पे माइनर की बात करें कि अब तो हमको साइन इसके मालूम है, साइन की पोजीशंस मालूम है, तो हम माइनर पे जाएंगे डायरेक्टली। और माइनर पे जाके देखेंगे कि जैसे कि यहाँ पे 2 पे है, हमने इस पोजीशन पे लेना है, तो इस पोजीशन पे लिए तो ये रो कैंसिल, ये रो कैंसिल, ये कॉलम कैंसिल 1, तो ये माइनर 1 आया तो 1 आ गया। ठीक, प्लस पे फिर माइनस पे अगर बात, फिर अगर सेकंड पोजीशन पे देखो माइनस के साथ लिखने का, तो सेकंड पोजीशन पे जब गए तो ये डिलीट किए, ये डिलीट किए, तो 4 आया और 4 माइनस के साथ लिखने का है। 4 यहाँ पे माइनस के साथ लिखने का, यहाँ पे हाँ सॉरी 4 माइनस के साथ लिखने का। ठीक है, चलो इसका ट्रांसपोज यहाँ पे किए। ठीक, और फिर आपका हो जाएगा 3, फिर आपका आ जाता है 3। तो 3 आपको, जैसे 3 है तो अब 3 की बात करें, ये आपका 1-2 पोजीशन हो गया, ये आपका 1-2 पोजीशन होगा, ये 2-1, तो ये 4-1। हाँ, तो इसके इस 2-1 पोजीशन पे बात करेंगे तो 2-1 पोजीशन पे आपको नेगेटिव वैल्यू मिलने वाला है ना। और सिर्फ 2-1 पोजीशन पे 1 मिलेगा, 2-1 पोजीशन पे आपको 3 मिलेगा, क्योंकि ये रो, ये कॉलम और ये रो कैंसिल हो गई, तो ये -3 मिलेगा। तो मतलब कि आपको ऐसे ही इसमें चीज़ें मिलेंगी। ये तो आप समझ गए एक जनरल वे तरीका इसका करने का। ठीक है, ये फिर साइन कन्वेंशन ये साइन से ही कीजिएगा, है ना। साइन से ही आप जो भी मैट्रिक्स को एडजॉइन निकालना है तो आप साइन की वजह से ही निकालेंगे, क्योंकि डायरेक्टली फिर माइनर निकालना है और पुट कर देना। ठीक है, वो तो बात की बात है। हम बात करना चाहते हैं यहाँ पर जो इसके शॉर्टकट की है ना। तो शॉर्टकट पे कैसे जाएंगे, देखो शॉर्टकट पे कैसे जाएंगे, ये कहाँ गया रजिस्टर, देखो शॉर्टकट को कैसे करना है उसकी मैं बात करता हूँ। शॉर्टकट के लिए क्या करना है, इंटरचेंज द एलिमेंट्स ऑफ प्रिंसिपल diagonal interchange the elements of principal diagonal and change the sign of following diagonal। ठीक, मैंने क्या कहा, इंटरचेंज द एलिमेंट्स ऑफ प्रिंसिपल डायगोनल। दिस इज योर प्रिंसिपल डायगोनल, है ना, इसको प्रिंसिपल डायगोनल बोलते हैं। ये प्रिंसिपल डायगोनल है, मैं बता चुका हूँ प्रीवियस क्लासेस में। ठीक है, प्रिंसिपल डायगोनल, ठीक, प्रिंसिपल डायगोनल इसको बोलते हैं, है ना। और ये आपका हो गया फॉलोइंग डायगोनल। ठीक,
तो यहाँ पे आपको जो प्रिंसिपल डायगोनल्स के एलिमेंट हैं उनको इंटरचेंज कर देना है। तो देखो मैं यहाँ पे एडजॉइन ऑफ ए लिखने जा रहा हूँ। ठीक है, एडजॉइन ऑफ ए लिखने जा रहा हूँ। तो प्रिंसिपल डायगोनल ये है, तो इसके एलिमेंट्स को इंटरचेंज कर देता हूँ। तो यहाँ पे 2 की जगह मैं 1 कर देता हूँ, 1 कर देता हूँ और 1 की जगह 2 कर देता हूँ। ठीक है, इंटरचेंज कर दिया। और इनके साइन चेंज करने हैं ऑफ डायगोनल। दिस इज द ऑफ डायगोनल। तो ये हो जाता -3, ये हो जाता -4। ये हमारा आ गया एडजॉइन ऑफ ए फॉर अ सेकंड ऑर्डर मैट्रिक्स। ठीक है, तो ये चीज़ आपको मिल गई। ठीक है, तो ये शॉर्ट ट्रिक से समझने वाली थी, इसमें कुछ और ज़्यादा नहीं था, है ना। ठीक है, चलो बात करते हैं प्रॉपर्टीज़ पे। नेक्स्ट लेक्चर में हम बात करेंगे प्रॉपर्टीज़ पे। ठीक है, थैंक यू।